नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। वोटर्स ने 699 नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी, जो 8 फरवरी को खुलेगी। उससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान भी सामने आ चुके हैं, जो आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाले नजर आ रहे हैं। वहीं 25 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही है, यानी इस बार दिल्ली से केजरीवाल का बोरिया बिस्तर बन चुका है। वहीं बीजेपी में जश्न शुरू हो गया है। इधर केजरीवाल की हार से कांग्रेस ने भी राहत की सांस ली है। कांग्रेस के वोट परसेंटेज में थोड़ा इजाफा नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली से अपनी सियासत की शुरुआत करने वाले केजरीवाल इस बार कहां चूक गए, कैसे वो बीजेपी के बिछाए जाल में उलझते चले गए। क्या है केजरीवाल की 10 वो बड़ी गलतियां जिसकी वजह से केजरीवाल दिल्ली में शर्मनाक हार का सामना कर रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली में बदलाव की बात हम शुरुआत से ही कर रहे थे, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो भी यही बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी आ रही है। कहां चूक गए केजरीवाल? देखिए, सबसे बड़ी गलती केजरीवाल की यह है कि वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, और जो सबसे बड़ी चूक उसकी हुई है जी, वो कोई चुनाव को लेकर के नहीं है, बीजेपी के कैंपेन को लेकर के नहीं है, चुनाव की स्ट्रेटजी को लेकर के नहीं है, उम्मीदवारों को लेकर के नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कि उन्होंने अपने ही आसपास के लोगों का, अपनी ही पार्टी के नेताओं का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं इस पार्टी में। केजरीवाल हारेगा तो बीजेपी वालों से ज्यादा खुश कई सारे लोग नजर आएंगे जो आपको केजरीवाल के आसपास नजर आते हैं। लंबे वक्त से दुआ मांग रहे हैं केजरीवाल की हार। यस, दे विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। कारण इतना दम्भ, इतना अहंकार। मीटिंग में वो गालियों से बात करता है सबसे। तो वो सेनापति तो जीत ही नहीं सकता जिस सेनापति के ऊपर उसके सैनिकों का कॉन्फिडेंस ना हो। वो सेना तो हारेगी ही हारेगी। इसलिए मैदान छोड़ के भाग गए सब। गलती नंबर 2, जी, कार्यकर्ता भाग गया। आपको पता ही नहीं चला, आपने कार्यकर्ता को बुलाने के लिए कोई बता रहा था कि भाई 62 एमएलए चुने गए। 5 साल में आधा से ज्यादा एमएलए केजरीवाल के साथ बैठकर कभी चाय तक नहीं पी पाया। इतना डिस्टेंस। उनका रास्ता और उनकी पहुंच विभव कुमार से आगे थी ही नहीं। गॉट इट? ये मिस्टेक्स कोई बताएगा नहीं। ये 2-3 मिस्टेक्स, ओवर ज्यादा डिपेंडेंस ऑन फ्यू पीपल लाइक विजय नायर, लाइक विभव कुमार, इस तरह के बहुत सारे, दुर्गेश पाठक और स्वाति मालीवाल को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, ये भी एक बड़ी गलती। ये उसका एक, उसी का तो एक कि भाई आप कौन है ये स्वाति मालीवाल? कौन है ये? वो हिकारत भरी नजरों से नेताओं को देखना। काफी डैमेज किया है स्वाति मालीवाल। बिल्कुल डैमेज तो करेगी, सब लोगों ने डैमेज किया। तो एक तो ये 3 गलतियां जो उसके पर्सनालिटी को लेकर के है। इलेक्शंस पे आते हैं। सबसे बड़ी गलती कि आप कंफ्यूज्ड हो गए, ये करे कि ना करे। पहले लिस्ट निकाली, अंधाधुंध आपने विधायकों के टिकट को काटा। आपको मालूम चला कि ये विधायक अभी जो 8-8 चले गए, ये विद्रोह होने वाला है। आपने विद्रोह को रोकने के लिए ये तमाम थके हारे 3-3 बार के चुने हुए विधायकों को फिर से टिकट दे दिया। उससे क्या हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी
10 साल सरकार की भी और 10 साल एमएलए की भी, जी। वो सब मिक्स कर गया। हालत इतनी खराब आपकी कि आप मनीष सिसोदिया को भी बदल दे रहे हैं। कालका जी से नहीं लड़ना चाह रही थी, कालका जी से नहीं लड़ना चाह रही थी, आतिशी मार लेना, लेकिन आपने जबरदस्ती उसको रुकवाया कि भाई कहां जाओगे। दबाव में, सारे बड़े नेता दबाव में थे। सारे लोग दबाव में। और इसके पीछे का कारण क्या है? ये एक और बड़ी गलती कि आपको ये अहंकार कि सब जगह 70 की 70 सीटों पे मैं लड़ रहा हूं, लोग केजरीवाल को वोट करेंगे, ये मिसकैलकुलेशन हो गया। वो केजरीवाल 2013 वाला, 15 वाला, 20 वाला केजरीवाल और 2025 का केजरीवाल ये सेम केजरीवाल नहीं है। आप बेशर्म हो सकते हो, जनता थोड़ी बेशर्म हो सकती है ना। यू आर ए तिहाड़ी, यू आर ए तिहाड़ रिटर्न लीडर। कैसे आप अपना चेहरा बता सकते हो कि भाई हम बिल्कुल बेदाग हैं? सिंपैथी नहीं मिली कि आपको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि यह सिंपैथी कार्ड आपने लोकसभा में भी खेल दिया कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट करना। आपको लोकसभा में ही समझ में आ जाना चाहिए था कि लोगों ने कहा कि भाई तुम ईमानदार नहीं हो, मोदी बेहतर है। 7 की 7 सीटें चली गई। आपने फिर यही मिस्टेक कर दिया। एक और बहुत बड़ा मिस्टेक, शीश महल। इसकी इमेज ही एक बौने नेता की हो गई। ही बिकम ए पॉलिटिकल लिलीपुट। लोग कहने लगे कि तो खत्म है। वीडियो हर फोन में घूम रहा है, झुग्गी झोपड़ी के लोग भी देख रहे हैं कि भाई ये केजरीवाल का घर है। लाख देते रहो सफाई कि पीडब्ल्यूडी ने बनाया, मुख्यमंत्री का है, मेरा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लोगों ने समझ गया, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। बिल्कुल लोगों को समझ में आ गई तो फ्रॉड है। ओवरसाइज का शर्ट पहनता है, खराब चप्पल पहनता है, रेनॉल्ड्स पेन लेकर चलता है। ये कोई आम आदमी नहीं है। इसके अंदर एक ये नकाब इसने आम आदमी पार्टी का बना रखा है। अंदर एक अय्याश बैठा हुआ है। तो ये जो आपने शीश महल बनाने की गलती की, उसका खामियाजा है। फिर आपको लगा कि दिल्ली के लोग तो फ्री बीस पे हमको वोट कर देंगे जी। वो नहीं चल पाया। आपने बीजेपी को अंडर एस्टिमेट कर लिया कि वो झुग्गी झोपड़ी में जाकर के लोगों का मन बदल सकते हैं। आप 2100 दे सकते हो तो कोई 2500 ऑफर कर सकता है। आपके वादे में और मोदी के वादे में कंपटीशन करा दिया बीजेपी ने। आपको समझ में नहीं आया कि दिस इलेक्शन बिकेम अ वॉर बिटवीन, अ बैटल बिटवीन मोदी की गारंटी वर्सेस केजरीवाल की गारंटी। यू लॉस्ट आउट। भाई मैं तो देखिए 8 तारीख को रिजल्ट आएगा जी। और मैं पहले बता दे रहा हूं ये एग्जिट पोल वगैरह सब झूठा साबित होगा। 55 सीट आएगी बीजेपी की। वन साइडेड। देयर इज अ विंड ऑफ चेंज ब्लोइंग इन दिल्ली। भाई आप भी बहुत सारे कंस्टिट्यूंसी में कितने लोग, अगर आप मुस्लिम मतदाताओं को हटा दें जो बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, आपको केजरीवाल के समर्थक मिले? परसेंटेज अगर था, ये वो दिल्ली है 2020 में, 2015 में, 2013 में आप पब्लिक से बात करने के लिए किसी भी नुक्कड़ चौराहे पे खड़े हो जाइए और केजरीवाल के खिलाफ एक शब्द बोलिए, 20 आदमी आपके ऊपर हावी आ हो जाए। जाते थे। भाई दिल्ली के अंदर में सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे होते हैं। क्लासमेट्स का अलग होता है, ऑफिस का अलग होता है, सोसाइटी का अलग होता है। पहले किसी की मजाल है कि भाई केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोल दे। सबसे बड़ा जो सेटबैक लगा है ना केजरीवाल को, वो महिलाओं से लगा है। दिल्ली की महिलाओं ने इस बार ने सबसे ज्यादा यही मिसकैलकुलेट कर लिया केजरीवाल कि महिलाएं जो है आपके साथ हो गई। महिलाओं ने धोखा दे दिया
केजरीवाल के झूठ से महिलाएं गंदा पानी उसके टैप में तुम दोगे, तुम ये सोचोगे कि महिलाएं तुमको वोट करेंगी? इम्पॉसिबल। सड़कें गंदी रहेंगी, नाला बह रहा होगा, चारों तरफ बदबू, तुमने दिल्ली को नरक बना दिया। महिलाएं वोट करेंगी? महिलाएं वोट करेंगी? तो ये जो आपने ये सारी गलतियां एक के बाद एक, और वो गलतियों के पीछे का जो मूल कारण, दिस मैन इज ए नार्सिसिस्ट, आत्मकामी व्यक्ति है। ही थिंक्स ही इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू द पीपल ऑफ दिल्ली। अपने आप को जो है वो एक मसीहा समझता है। यही इसका सबसे बड़ा मिस्टेक था। ये चुनाव आम आदमी पार्टी हारी है केजरीवाल के चाल, चरित्र और चेहरे की वजह से। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी के मुखिया ने एक नहीं बल्कि कई गलतियां की, और इन गलतियों की सजा है कि वो दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुके हैं। केजरीवाल की गलतियों की सजा अब उनकी पार्टी को भी भुगतनी पड़ रही है। दिल्ली से केजरीवाल का आउट होने से उनके भविष्य की राजनीति भी खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली को ही यहां पर जहां से उन्होंने शुरुआत की, अब वहीं उनकी सियासत भी दफन होती नजर आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। शो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।